हेलो बच्चों, तो साइकोलॉजी की सेकेंड यूनिट आ चुकी है। फर्स्ट यूनिट मैंने डाल दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सेकेंड यूनिट है डिटरमाइंड एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसके अंदर हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, नीड सीखेंगे, इंटरेस्ट सीखेंगे, एटीट्यूड सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, ये सब सीखेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले आता है नीड ऑफ लर्निंग। हमें नीड ही क्यों है लर्निंग की? तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, नॉर्मल सी बात है, हम कुछ सीखते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है कि हमें ये भी आता है। करियर, जैसे मैंने बताया है, हम डीएलएड में टीचिंग सीख रहे हैं तो वो हमारे करियर में काम आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, लाइक कि अगर मुझे टीचिंग के बारे में ये सब पता होगा तभी तो मैं टीचिंग बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इन्वॉल्वमेंट्स आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फुलफिलमेंट हो जाता है कि भाई मुझे ये सब आता है, मुझे आगे जाके प्रोसेस, अगर हम पेपर देने जाएंगे और हम पेपर के लिए लर्न करके जाएंगे तो क्या हो जाता है, हमें वो पेपर देना आता है, वो होती है लर्निंग। इसलिए हमें लर्निंग की ज़रूरत होती है। बिना पढ़े जाओगे, बिना लर्न करे जाओगे तो क्या होगा, पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आता है, नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ नीड इन लर्निंग। नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है? प्रोसेस होता है, सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कोलैबोरेशन होती है, एनवायरनमेंट होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ये सब होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या है, हमें जो फीलिंग है, अ फीलिंग दैट बी ऑक्यूपाइज ऑन द केसेस ऑफ स्पेशल अटेंशन टू डू द समथिंग ऑन लर्निंग। मतलब किसी भी एक चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, जैसे कि कुछ लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, किसी का थ्योरी में इंटरेस्ट होता है, किसी का प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब कि आपके जो मन की इच्छा है वो आप अपनी तरफ से करो, उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग, मोटिव, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, इंटरेस्ट के अंदर सिग्निफिकेंस क्या होता है? इंटरेस्ट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है, हम इंजॉय करते हैं लर्निंग को। नॉर्मल सी बात है, इंजॉय कब करोगे लर्निंग को, जब आपको उसके अंदर इंटरेस्ट होगा। राइट डायरेक्शन मिल जाती है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग रहती है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन वो होता है जो लर्निंग के हम अंदर दिया जाता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है हम किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, आपको डांस आता है और हम कह रहे हैं आप कर सकते हो कर सकते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि तू कर सकती है। एक पॉजिटिव वाइब देना, उसे मोटिवेशन कहते हैं, कि हमने आपको एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दी है। एक नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। तो उसके अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। मोटिवेशन में आप बार बार ट्राई करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं ना, आप कर सकते हो आप कर सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा। उसके अंदर लर्न क्या होता है, फन होता है, फ्रेंडली होता है, मोटिवेशन गोल सेट होता है आपके सक्सेस के लिए, आपके अंदर खुद के अंदर बिलीव दिलवाता है मोटिवेशन आपको। ठीक है, ये सारे होता है। फिर आ जाता है हमारा टाइप ऑफ मोटिवेशन। दो जो मोटिवेशन है, कि इंट्रेंसी मोटिवेशन। इंट्रेंसी मोटिवेशन क्या होता है कि कुछ बच्चों की, जैसे कि डीएलएड को ही लेते हैं, कुछ बच्चों की डीएलएड चॉइस होगी और कुछ लोग बच्चे अपनी फैमिली की वजह से आएंगे। जो इंट्रेंसी होगी वो खुद के लिए आए, उन्हें मज़ा आता है डीएलएड करने में, या उन्हें उनका था कि उन्हें डीएलएड ही करना, उन्हें टीचर ही बनना है। बट कुछ लोगों की एक्सट्रेंसी होगी, मोटिवेशन होगी कि वो सिर्फ अपने घर वालों से बचने के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए आते हैं, उन्हें हम एक्सट्रेंसी मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट है मेमोरी कॉन्सेप्ट। मेमोरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जिसमें हमारा ब्रेन रिमेन करता रहता है चीज़ों को, मेमोरीज़ को, इन सब चीज़ों को स्टोर करता है, इकोड करता है। फिर आता है टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी पता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो चीज़ें हम बहुत शॉर्ट, चीज़ें बहुत कम टाइम के लिए याद रखते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है। फिर आता है लॉन्ग टर्म, जो हमें कहते हैं ना यार ये पता है ये बात कब की है, जब की बात है, वो वाली होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर आता है सेंसरी मेमोरी, जिसके अंदर हम ब्रीफली लाइक कि हमने क्या देखा है, सेंसर क्या किया है, वो आ जाता है। नेक्स्ट आता है, फिर आता है सेंटिक मेमोरी। सेंटिक मेमोरी क्या होता है, जनरल नॉलेज होती है हमारी, फोकस होता है, जनरल चीज़ें पढ़ते हैं या जनरल चीज़ें याद रहती है हमें, कहते हैं ना ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात की, वो वाला आ जाता है। फिर आता है मेथड ऑफ मेमोराइज। उसके अंदर क्या आता है, रिपीटेशंस होता है हमारे को, ठीक है। मेमोराइजेशन के अंदर विजुअल चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है, ब्रेक करते हैं इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट्स में, कनेक्ट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन से, राइमिंग्स आ जाती है, सॉन्ग्स, ये सब आ जाता है हमारे उसके अंदर। फिर आता है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग इन लर्निंग व्हेन वी, फॉरगेटिंग नेचर के अंदर क्या आ जाता है, आप कहते हो ना कि यार मुझे ये याद ही नहीं हो रहा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ आपको याद ना हो, फॉरगेटिंग नेचर हो जाता है आपका, आपका फॉरगेटिंग हो जाता है। फॉरगेटिंग केसेस कैसे होते हैं, रिकॉल,
जिसके अंदर आप ओवर टाइम के लिए किसी चीज़ को रिमेन करते हैं। स्ट्रेस सबको पता है, दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, एक ही चीज़ चल रही है, वो आपको क्या देती थी? स्ट्रेस दे देती है। रिकॉर्डिंग फेलियर, जब आप कोई भी एक चीज़ को प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते, ठीक है। डिस्कस आपको पता है, जब हमारे पास लैक ऑफ प्रैक्टिकल, लाइक कोई भी चीज़ों को हम एक साथ डिस्कस करते हैं वो आ जाता है। ब्रेन इंजरी, जब हमारे किसी भी ब्रेन में कहीं भी लग जाए तो वो इंजरी आ जाती है, जिससे हमारी मेमोरी लॉस हो जाए, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ द लर्निंग कॉन्सेप्ट टाइप एंड इम्प्लीमेशंस। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट वो होता है जिसके अंदर हम नॉलेज और स्किल को करते हैं एक जगह से, मतलब हेल्प करता है हमारे को ट्रांसफ़र करने में, सिचुएशन से डील करने में, वो होती है ट्रांसफ़र। टाइप क्या होते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम पहले से ही लर्न कर चुके हैं, दूसरी चीज़ को लर्न करने से पहले, वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाता है। लाइक जो हमारे को हर जगह पे हेल्प करता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे वे में लेते हो। फिर आ जाता है नेगेटिव, जिसमें हमारा ये होता है कि हमसे ये चीज़ शायद याद ही ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो सारे नेगेटिव में आ जाते हैं। इम्प्लीकेशन क्या होता है? इफेक्ट्स, सबसे पहले आता है हमारा इफ़िशिएंसी। इफ़िशिएंसी के अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र हेल्प करता है हमें किसी भी चीज़ को फास्ट और ऑलरेडी न्यू चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए, मतलब याद करने के लिए, समझने के लिए। फिर होता है लर्निंग फास्ट। लर्निंग फास्ट में भी यही आएगा, आप किसी भी नई चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व करते हो, बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, वो आपका ट्रांसफ़र आ जाता है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को आप न्यू सोल्यूशन से, या न्यू प्रॉब्लम को किसी अपने खुद के सोल्यूशन से, मैंने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग हर जगह आ सकता है आपका। फिर आता है टीचिंग। टीचिंग बेटर में क्या होगा? आप लेसन प्लान को अच्छा और अच्छा बनाओगे कि बच्चों को हेल्प हो, आपको हेल्प हो। अवॉइड करते हैं, मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं कि हमारी स्किल्स और हमारी न्यू सिचुएशन के अंदर हम कोई गलती ना करें, हर चीज़ अच्छे से हो जाए, ये सारी हमारी ट्रांसफर आ जाती है। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग टू द मेमोरी, ऑब्जर्विंग एंड ट्रांसफ़र टू द लर्निंग। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद ख़त्म। इंटरेक्चुअल डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, हर पेरेंट्स से मिलती है। प्रैक्टिकल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट होता है, मोटिवेशन टू लर्न होता है, मोटिवेट करता है हमें लर्न करने के लिए, ये सब होते हैं। डिसिप्लिन में रहना सिखाता है हमारे को। फैक्टर्स ये है जो अफेक्ट करते हैं मेमोरीज़ को, ठीक है, जो हमारी मेमोरीज़ के पेरेंट्स से मिलता है कभी कभी हमें। फिर आता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस से भी होता है। बहुत बार क्या होता है, एक बच्चा है, वो दोनों को एक ही चीज़ याद करने को गई है, बट एक वो प्रैक्टिस करे जा रहा है तो उसे याद हो जाएगा, दूसरे को नहीं होता। ये पूरी के पूरी आपकी सेकेंड यूनिट ख़त्म बच्चों। सो जितना समझ आया बता देना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे बता देना मुझे कहीं पे, मैं फिर समझा दूँगी। ओके, बाय गाइस।